शक्तिपात दीक्षा प्राप्त करने के बाद कुछ लोगों को क्रिया क्यों प्रकट नहीं होते हैं। लगभग आमतौर पर ये देखा गया है, किसी किसी को तुरंत क्रिया प्रकट होते हैं और किसी किसी को कुछ देर के बाद प्रकट होते हैं, कई महीने के बाद भी किसी को प्रकट होते हैं और किसी किसी को 1-2 साल समय भी लग सकता है। लेकिन सब योगाभ्यास करने वालों में यही डाउट आता रहता है कि हमें क्यों क्रिया प्रकट नहीं होते हैं। कुछ दिन पहले किसी एक साधक के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था, तो मैं सोचा था इसको एक वीडियो के रूप में आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश करूंगा। आज मैं ये वीडियो करने का मकसद भी यही है। मैं क्षमा चाहता हूं, मेरा हिंदी थोड़ा सा कच्चा है। अगर आप मेरा बात के ऊपर ध्यान देने के लिए कोशिश करोगे, मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा। सबसे पहले इस बात को ऊपर चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को यह समझाना चाहता हूं, शक्तिपात ये ऐसे कोई प्रक्रिया नहीं है जो आधुनिक युग में शुरू हो गया है। ये काफी सदियों से, प्राचीन काल से चल रही है। शक्तिपात की शब्द हम पहली बार रामायण के समय में सुनते हैं। रामायण के समय के दौरान राम जी और लक्ष्मण जी को ये शक्तिपात दीक्षा प्राप्त होती है, उनका अपना गुरुदेव वशिष्ठ मुनि से। ये बात वशिष्ठ मुनि का ही ग्रंथ है, एक योग वासिष्ठम नामक से, उस ग्रंथ में लिखा हुआ है। हम इतिहास में शक्तिपात की शब्द पहली बार तभी सुनते हैं। अब उसके बाद ये बात आता है, आधुनिक युग में हम देखते रहते हैं कई लोग शक्तिपात दीक्षा प्राप्त होने के बाद तुरंत उनको क्रिया प्रकट हो जाता है। जैसे कोई भारत देश से मैं किसी को दीक्षा दे रहा हूं, चाहे वो अमेरिका में क्यों ना बैठा हुआ हो, क्रिया तुरंत प्रकट हो जाता है, कई लोगों को हो जाता है। ये आधुनिक विज्ञान को ये बात समझ में नहीं आता है। आधुनिक विज्ञान की तौर पर अगर समझने के लिए कोशिश करोगे, आधुनिक विज्ञान शास्त्र का पकड़ में ही नहीं आएगा ये बात। लेकिन शक्तिपात तो हो रही है, तभी तो ये परंपरा चल रही है। सदियों से भारत देश में कई गुरु परंपरा चल रही है और शक्तिपात तो काम तो कर रहा है, तभी तो चल रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या रहा, शक्तिपात काम करने का ना करने का कोई मतलब ही नहीं रहा। क्योंकि कोई भी गुरु जब शक्तिपात करता है, वो सिर्फ एक माध्यम बनता है। बस एक ऑपरेटर की तरफ बिजली का बटन दबाता है और बिजली चलना शुरू हो जाता है। गुरु खुद अपना ताकत इस्तेमाल नहीं कर रहा है इसमें। लेकिन जब गुरु बटन दबाएगा, क्यों काम करता है, बाकी कोई भी करने से क्यों नहीं काम नहीं होता है? वो इसलिए होता है, कोई भी गुरु वो बटन दबाने का काम अपने गुरु के द्वारा प्राप्त हो गया है। कोई भी गुरु को अपने गुरु के द्वारा, वो दीक्षाधिकारा बोलते हैं इसको, उनको अधिकारा दिया गया है किसी को भी दीक्षा देने का। वो तभी तो काम कर रहे हैं, नहीं तो कैसे काम करेगा ये। और जैसे मेरा गुरुजी ने मेरे को दीक्षाधिकारा प्राप्त किया है, तभी तो मैं कर रहा हूं। और मेरा गुरुजी को कौन दीक्षाधिकारा प्राप्त
दीक्षाधिकार दिया है उनके गुरु, ताकि मेरा परम गुरु को कौन दीक्षाधिकार दिया है? उनका गुरु। इसी प्रकार शक्ति किसी का नहीं है, शक्ति सिर्फ शंकर भगवान का ही है। मानव जाति का पहले गुरु है, जो कि दक्षिणामूर्ति का रूप में, उन्हीं के द्वारा दिया गया अधिकारों को प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर कोई भी इंसान कहता है मैं गुरु हूं, मैं शक्तिपात करूंगा, वो संभव नहीं है, क्योंकि शक्ति किसी के वश में नहीं होता है। सिर्फ एक गुरु एक माध्यम बन सकता है। सिर्फ उस माहौल में शक्तिपात काम करना ना करने का कोई मतलब ही नहीं रहा ना। कोई लोग कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये गुरु असली है या नकली है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं, देखिए, किसी भी इंसान को किसी न किसी माँ बाप ने पैदा किया हुआ ना, किसी न किसी पिता होगा ना, उनको हवा में प्रकट नहीं हुआ होगा पक्का। तो अपना पिता को भी किसी न किसी उनका दादा ने पैदा किया होगा, परदादा जिसको कहते हैं। तो इसी प्रकार अपना पूर्वजों को भी किसी न किसी पैदा किया होगा। आप चाहे 1000 साल पहले चले जाइए, या 5-10 हजार साल, 20,000 साल, 1 लाख साल पहले, अपने पूर्वजों को किसी न किसी कभी ना कभी पैदा किया होगा, तभी तो आप पैदा हुआ हो। अभी इस वक्त आप आज पैदा हुआ है इस भूमि के ऊपर, इसका मतलब ये रहा है आपको पूर्वजों को किसी न किसी ने पैदा किया है, चाहे उनको कहे हम भगवान, जो कि क्रिएटर, जिसको जो सृष्टि को रचना करता है, उनका रूप में, जिसको हम भगवान ब्रह्म से हम जानते हैं। तो भगवान ब्रह्म तो मानव जाति का परम पिता हुआ ना, पुराना सबसे पहले पिता हुआ ना, फादर। जब आप लोग अपना पिताजी को प्रणाम करते हो, पितृदेवो भव करके, आप सोच रहे होंगे कि मेरा प्रणाम मैं अपना पिताजी को कर रहा हूं करके, लेकिन वास्तव में वो प्रणाम पितृ तत्व को पहुंचती है। आपका पिता को, आपका पिताजी का पिताजी को, पूरा अपना पूर्वजों को, और आखिरी में ब्रह्मदेव को, उसी क्षण उसी समय वो प्रणाम पहुंचेगा। उस पुत्र तत्व को आप प्रणाम करते हो। उसी प्रकार अपना माताजी को प्रणाम करते हो, मातृदेवो भव करके, वो प्रणाम सीधा मां सरस्वती को पहुंचती है उसी समय। उसी प्रकार जब किसी एक बच्चा एक अपना टीचर को प्रणाम करता है, आचार्य देवो भव करके, चाहे वो आचार्य, वो टीचर इतना आध्यात्मिक उन्नत स्थिति में हो या ना हो, या कोई साधु संत हो ना हो, मामूली टीचर है, उपाध्याय है आप, लेकिन वो प्रणाम जो आप कर रहे हो, वो उपाध्याय की वृत्ति को प्रणाम किया जा रहा है। वहां पर भगवान ही है, भगवान ही है स्वयं एक टीचर के रूप में आपको शिक्षा दे रहा है। उसी प्रकार जब एक गुरु को प्रणाम करते हो, वो प्रणाम उसी वक्त उस गुरु जी का गुरु को, और उनका परम गुरु का गुरु को, उसी प्रकार मानव जाति का जो पहले गुरु है शंकर भगवान, जो दक्षिणामूर्ति रूप में होता है, प्रकट होता है, ये उनको पहुंचती है सीधा। इसलिए ये समझने वाली बात है, वो प्रणाम जो है गुरु तत्व को पहुंचती है। कहने का मतलब, कोई भी एक गुरु हो, उस गुरु को किसी न किसी और एक गुरु ने दीक्षाधिकार दिया गया है,
दिया है, इसलिए शक्तिपात काम करती है। जैसे हम एक बार अपना हाथ में एक दिया आ गया है, अब कितना दिया को भी जलाते जाओ, हजारों दिया को जला सकते हो एक ही दिया से। तो यहां दिया ना चलने का कोई मतलब ही नहीं रहा ना। यह बात सबसे पहले आप लोगों को समझ में आना चाहिए। शक्तिपात काम ना करने का कोई मतलब ही नहीं रहा यहाँ पर। उस स्थिति सामने ही नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो जो भी गुरु खुद अपने ताकत से कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पर, सिर्फ अपना गुरुदेव को प्रणाम करके उनसे प्रार्थना कर रहा है कि आपके ऊपर कृपा बरसाए और आपके शरीर में कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो जाए, और साथ ही साथ पराशक्ति को भी प्रार्थना करता है, जो कि गुरु का ही रूप है। गुरु स्वयं शक्ति का ही रूप है। शिव जी और शक्ति अलग तो नहीं होता है ना, तभी तो हम शंकर भगवान को अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा पाठ करते हैं। तो शिव और शक्ति अलग नहीं है कभी, दोनों एक ही है। उसी प्रकार जब गुरु को जब प्रणाम कर रहे हो, जो या गुरु कोई भी अपना गुरु से प्रार्थना कर रहा है आपके ऊपर कुंडलिनी शक्ति जागरण होने के लिए, कृपा दिखाने के लिए, शिव जी को भी प्रणाम जा रहा है और शक्ति को भी प्रणाम जा रहा है। सिर्फ एक गुरु एक माध्यम है, सिर्फ बटन दबाने वाला है। तो अपनी मन से ये पूरा शक को दूर कर लीजिए। और कोई पूछता है हमें कैसे पता चलेगा नकली गुरु है असली गुरु, ये अपना कर्म है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं, कोई भी आप गुरु चुनने से पहले उनका परंपरा देख लीजिए, क्या ये गुरु जी को किसी और दूसरी परंपरा से दीक्षाधिकार प्राप्त हुआ है, या खुद कह रहे हैं कि मैं खुद गुरु हूं करके, वो देख लीजिए। चाहे कहते हैं ना, हम अपना घर का जब लड़की को जब शादी कराते हैं, लड़का का 3 या 7 वंश पीछे जाते हैं, इतिहास देखने के लिए कोशिश करते हैं कि वो कौन सी वंश का है। तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कोई मेरा बातों से बुरा मानने के लिए कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ मेरा प्रयास इतना ही है कि आप लोगों को समझाने के लिए। तो नकली गुरु है असली गुरु है, वो बात आपको जब गुरु जी को सुनते समय निर्णय लेना है। और दूसरी बात, जब आपको यकीन हो गया कि एक गुरु जी है जो एक परंपरा में है, एक परंपरा का अंतर्गत है वो गुरु, फिर आपको शक करने की कोई जरूरत ही नहीं। अभी आंख बंद करके उनसे दीक्षा प्राप्त ले लीजिए। और शक्तिपात काम ना करने का कोई मतलब ही नहीं है यहां पर। अब रहा बात, असली बात, जो लोग दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनका मानसिक स्थिति कैसे है। आमतौर पर यही कहते हैं, जो भी दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं शांत मन से बैठिए, चाहे आप जितना भी दूर बैठा हुआ हो, मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और जो मंत्र गुरुजी से प्राप्त हुआ है पहले से आपको, वो मंत्र जप करते करते साथ ही साथ गुरुजी का रूप के ऊपर अपना मन को केंद्रित करने के लिए करते हैं। और यहाँ गुरु क्या करता है, हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ गुरु क्या करता है, आपके ऊपर दृष्टि केंद्रित करके अपना गुरु से प्रार्थना करता है, अपना गुरु का परंपरा से सारे गुरुओं से प्रार्थना करता है, और साथ ही वो पराशक्ति को, शक्तिमान से प्रार्थना करता है, ताकि फलाना आदमी अमेरिका में बैठा हुआ है, वो दीक्षा लेना चाहता है, उनके ऊपर अपना कृपा दिखाइए और उनका शरीर में कुंडलिनी शक्ति का जागरण कीजिए। सिर्फ इतना ही है। गुरु आपके लिए सिर्फ एक प्रार्थना करता है, क्योंकि उस गुरु को अपने गुरु के द्वारा दीक्षाधिकार देने का अधिकार मिला हुआ है, इसलिए वो शक्ति तुरंत काम करती है। लेकिन जो इंसान, जो व्यक्ति जो शक्तिपात ग्रहण करने के लिए बैठा हुआ है,
उनका मन शांत नहीं है, उनके मन में कई आलोचना आ रहा है, गुरु के ऊपर अपना फोकस नहीं कर पा रहा है, दृष्टि केंद्रित नहीं कर पा रहा है, उस हालत में रिसीव नहीं कर पाएगा। जैसे हम घास के एक ढेर है, जिसको घास की ढेर को हम आग लगाना चाहते हैं। अगर मान लो घास की ढेर बरसात की वजह से नमी है, घास सूखा नहीं है, अब आग तो पकड़ेगा नहीं तुरंत, ज्यादा से ज्यादा धुआं निकलेगा और कुछ देर के बाद जो आग जो अभी बुझ जाएगा। लेकिन लगभग मैं सिर्फ एक उदाहरण देने के लिए कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। आध्यात्मिक आग कभी बुझती नहीं है, नहीं बुझेगा कभी। सिर्फ बात यह है कि आग पकड़ेगा नहीं, आपका कर्म जलना शुरू नहीं होगा, क्योंकि आपका मानसिक स्थिति में कमी था, आप उसको रिसीव नहीं कर पाया, स्वीकार उसको ग्रहण नहीं कर पाया। जैसे सूरज की किरण ले लीजिए और एक उदाहरण। सूरज की किरण हर एक इंसान के ऊपर और हर एक पक्षी जंतु के ऊपर बराबर ही बरसते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान अपना घर से बाहर ही नहीं निकलेगा, उनके ऊपर सूर्यदेव की किरण कैसे बरसाएगा? आप ही बताइए। सूर्यदेव सबके ऊपर बराबर ही अपना किरण को बरसा रहे हैं, लेकिन ये इंसान के ऊपर निर्भर है, क्या वो रिसीव प्राप्त करना चाहता है नहीं है अपना शरीर के ऊपर। घर से निकलना चाहिए बाहर, धूप में बैठना चाहिए या धूप में चलना चाहिए, तभी तो सूर्यदेव का किरण अपना शरीर के ऊपर गिरेगा। आप विटामिन डी का कमी भी नहीं होगा, नहीं तो फिर जाके दवाई खाना पड़ेगा कभी ना कभी। इसी प्रकार भगवान का कृपा सबके ऊपर हमेशा बरसाता रहता है। अब सिर्फ इतना ही है, एक माध्यम बनाया गया है, एक गुरु के नाम से एक आदमी को माध्यम बनाया गया है। अब देखो, भगवान ने जब इस सृष्टि रचना की, एक पद्धति पालन किया है। हर एक इंसान किसी न किसी अपना माँ से, बाप और पिता और माता से जन्म लेता है। चाहे तो भगवान इंसान को प्रकट भी कर सकता है, हवा से, हवा में प्रकट भी करा सकता है, कोई प्रॉब्लम, समस्या नहीं है। आप लोग सुना होगा महाभारत में ऐसे भी पैदा हुए हैं लोग। द्रौपदी का जन्म कैसे हुई थी आप सब जानते हैं। हवन कुंड से ही पैदा हुआ ना। तो अगर भगवान चाहते हैं तो प्रकट भी कर सकते हैं इंसान को हवा में। लेकिन भगवान एक पद्धति के अनुसार सृष्टि रचना की है। उसी प्रकार कोई इंसान बीमार पड़ गया, अपने कर्मों के कारण से बीमार पड़ गया। बीमार क्यों पड़ते हैं? किसी के इंसान के शरीर में कोई भी बीमारी क्यों पैदा होती है? अपना खुद का कर्म प्रकट होती है। उनका इलाज भी भगवान ही ने बनाया है, एक दवाई। और उस दवाई आपको, इंसान को खिलाने के लिए और एक आदमी को भी पैदा किया है, जिसका नाम है डॉक्टर, वैद्य। अति प्राचीन काल से मानव समाज ऐसे ही चलता आ रहा है। चाहे आप कोई भी एक जंगल में, एक कोई छोटा सा जंगल में रहने वाला एक कोई ट्राइबल कम्युनिटी भी ले लो, पुराने जमाने में हजारों साल पहले, वहां पर भी कोई डॉक्टर नाम से कोई ना कोई आदमी हमेशा होता था। हर एक गांव में, हर एक समाज में कोई ना कोई एक इंसान, एक व्यक्ति जिसको हम एक डॉक्टर के नाम से जानते हैं, वो हमेशा रहा है। क्योंकि अगर आप चाहते हो भगवान मेरे को मेरा बीमारी से बचाव करके, भगवान जरूर बचाएगा आपको, अगर आपका प्रार्थना अगर सुन लिया तो। लेकिन उसके लिए भगवान थोड़ी प्रकट होने वाला है वहां पर। ना प्रकट होने से आप ना विश्वास करना भी नहीं है आपको। भगवान स्वयं प्रकट होने से भी आप विश्वास भी नहीं करोगे, ऐसे ही नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे?
अब रामायण में आप नहीं देखा, कितने लोग राम जी को नहीं देखा होगा अयोध्या में, लेकिन कितने लोग पहचान पहचान पाया कि ये स्वयं ये राजकुमार और कोई नहीं है, स्वयं विष्णु भगवान है करके, वे पहचान नहीं पाया। उसी प्रकार महाभारत के समय में भी वही हालत हुआ है। कृष्ण भगवान को कितने लोग नहीं देखा होगा ना जाने, मथुरा में सड़क के ऊपर चलते समय या गोकुल में घूमते समय, और कितने लोग पहचान पाया कि ये युवक बालक स्वयं विष्णु भगवान है करके। तो वही हालत होने वाला है। तो जब भगवान प्रकट होने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको हवा में प्रकट भी हो गया आपके सामने, आप पहचान नहीं पाओगे। लेकिन जब भगवान से प्रार्थना की, भगवान जरूर आपको मदद जरूर करेगा। जैसे किसी को एक्सीडेंट हो गया अचानक, वो भगवान को प्रार्थना की है, बंदा मरने वाला था, तो भगवान ने उनके ऊपर कृपा दिखाया। तुरंत कोई ने बगल में जा रहा था, कोई रास्ते में सड़क के ऊपर, उसने इसका हालत देख के फोन लगाया, एम्बुलेंस आ गया और तुरंत उसको कोई अस्पताल में पहुंचा दिया। और वहाँ उनका किस्मत ठीक था, अस्पताल भी ज़्यादा दूर नहीं है और डॉक्टर साहब भी रेडी अवेलेबल था, और उसके ऊपर ऑपरेशन करके उनको बचा लिया। बचाया तो भगवान ही है, लेकिन वो जो सड़क के में ऊपर जाने वाला जो अपरिचित व्यक्ति है जिसने एम्बुलेंस बुलाया, वो और एम्बुलेंस और अस्पताल और वो डॉक्टर, वो सब भगवान का ही रूप है। अगर भगवान का कृपा आपके ऊपर ना होता था, ये सारे आपको तुरंत प्राप्त नहीं होना था। मान लीजिए किसी को एक्सीडेंट हो गया शहर से बहुत दूर हाईवे के ऊपर, और उसको अस्पताल पहुंचाते पहुंचाते बहुत देर हो गया और तब तक मर गया, शरीर को छोड़ना पड़ा, क्योंकि भगवान का कृपा नहीं था उनको बचाने का उसके ऊपर। तो कहने का मतलब है, जब आपके ऊपर भगवान कृपा भी जब दिखाना चाहते हैं, एक माध्यम से दिखाएगा, एक पद्धति पालन करेगा। इसी प्रकार जब आप चाहते हैं मेरे को मोक्ष चाहिए, इस जीवन मरण चक्र से मोक्ष चाहिए, जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए एक पद्धति दिया गया है। वो जन्म मरण चक्र से तभी आपका मुक्ति होगा जब अपना खुद का किया हुआ कर्मों से पहले स्वतंत्र हो जाओगे, फ्री हो जाओगे। नहीं तो जो भी आपने कर्म इकट्ठा किया हुआ है सदियों से, वो कौन भोगेगा उसको? आपको ही भोगना पड़ेगा ना। तो उस कर्म को जब भोगेगे तब आपको इस जीवन मरण चक्र से बाहर निकाल देगा, खुद निकल जाओगे। क्योंकि भगवान और कहीं बाहर से नहीं है, आपके स्वयं आपके भीतर ही है। सिर्फ अपना खुद का कर्मों के बीच में फंसा हुआ है, और वो कर्मों को भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ रहा है। अगर उस कर्म को कोई भी कैसे मिटा पाएगा, तो स्वयं उसको भोग के अनुभव करके भोग के तभी वो कर्म खत्म हो जाएगा। अब समस्या यह है, कर्म को भोगते समय दोबारा वो कर्म वापस आ जाता है। तो फिर इस जन्म मरण चक्र को तोड़ना है, कहीं ना कहीं कुछ इसमें कुछ प्रक्रिया प्रारंभ करना पड़ेगा। वो खुद कोई भी आदमी स्वयं नहीं कर पाएगा, उसके लिए कोई दूसरे व्यक्ति का जरूरत पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं गुरु। वो गुरु को भी भगवान ही नहीं पैदा किया समाज में। बगैर गुरु के साथ संभव ही नहीं है। अपना कर्मों से मुक्त पाने के लिए चाहे इंसान कितना भी कोशिश करेगा, वो हो नहीं पाएगा। वो प्रक्रिया ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं दोबारा डॉक्टर का उदाहरण लेता हूं। किसी इंसान को बीमारी हो गया, सीरियस बीमारी है, कोई छोटा मोटा बीमार है, सिर दर्द है, बुखार है, कोई बात नहीं, आप कोई दवाई खा के
अब कोई दवाई खा के आप बीमारी से मुक्त भी हो सकते हो, लेकिन अगर कोई गंभीर बीमारी है शरीर में, तब क्या होगा? एक डॉक्टर के पास जाना है ही नहीं है, क्योंकि वैद्य शास्त्र एक और किसी ने पढ़ा हुआ है, आपने नहीं पढ़ा है वैद्य शास्त्र। तो जिसने भी वैद्य शास्त्र पढ़ चुका है, उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए और उनका जो सूचना के अनुसार दवाई लेना चाहिए, और जो भी वो सूचना अनुसार अपना खाना पीना भी पालन करना चाहिए। तभी आप एक लंबी देर के बाद उस बीमारी से मुक्त हो सकते हो। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला आपको हर 8 घंटे में एक गोली खाना है, दिन में 3 गोली खाना है, हर 8 घंटे के बाद एक गोली, और कम से कम 6 महीने के लिए खाना है, और कुछ चीज आहार पदार्थ को नहीं खाना है। इस तरफ आपको सूचना दिया है ना। आपका डॉक्टर के साहब के ऊपर विश्वास है और वो दवाई वैसे ही काम नहीं करने वाला है, ना डॉक्टर साहब का आप सूचना पालन कर रहे हो, उस हालत में आपका बीमारी से मुक्त कैसे हो जाओगे? हर चीज ऐसा ही है। जब आप शक्तिपात दीक्षा लेते हो, शक्तिपात काम ना करने का मतलब ही नहीं है। इसी प्रकार जैसे डॉक्टर ने कोई गोली दिया है, काम ना करने का कोई मतलब नहीं है, वो वैद्य शास्त्र के अनुसार ही दिया है गोली। अब आप उसको पालन नहीं करोगे, आपका मन में कई उद्देश्य लेके आप आओगे दीक्षा लेने के लिए, क्रिया कैसे प्रकट होगा? और यहां पर मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण चीज समझाना चाहता हूं। जब आप दीक्षा लेने के लिए आया है गुरु के पास, आपको यह चीज ध्यान होना चाहिए, शक्ति ज्ञानवती है। अगर लोग सोचने लगेगा ना शक्ति मतलब जैसे कोई बिजली या भूमि आकर्षण शक्ति इस तरफ या कोई अणुशक्ति की तरफ है, अब ये गलत है। क्योंकि मैंने पहले ही आपको एक उदाहरण दिया है, जब एक बार शक्तिपात दिया जाता है, मान लीजिए भारत देश से कोई दूसरा व्यक्ति अमेरिका में बैठा है, शक्तिपात तो हो रहा है ना, और ये चीज आज आधुनिक विज्ञान शास्त्र को खुद समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे संभव है? हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है एक आदमी, लेकिन उनको केवल प्रार्थना करने से उनको शक्ति पहुंच रही है, वहां पर कुंडलिनी शक्ति जागरण हो रही है उनका शरीर में। इसका मतलब एक अलौकिक शक्ति का काम हो रही है ना यहाँ पर। तो आप कैसे कह सकते हो कि शक्ति ज्ञानवती नहीं है? शक्ति तो स्वयं मां सरस्वती है। तो जब एक आदमी जब दीक्षा ले रहा है, वो कितना समर्पण भावना के साथ दीक्षा लेने के लिए आया है। चाहे वो गुरु को उल्लू भी बना दिया होगा, लेकिन शक्ति तो ज्ञानवती है, शक्ति को तुरंत उसी समय जानती है। भगवान तो जानता है अब किस कारण से शक्तिपात दीक्षा लेने के लिए आया है। कोई लोग चाहते हैं शक्तिपात दीक्षा से मैं बीमारी से मुक्त हो जाऊंगा, या मेरा व्यापार अच्छा से चलेगा, शक्ति से मेरे को सिद्धि प्राप्त होगा। ये वाला चीज मन में बैठ के आओगे, क्या उस समय भगवान नहीं जानता है कि आप किस उद्देश्य से कृपा मांग रहे हो? ये बात वो रहेगा ना। फिर पुराने जमाने में कई राक्षस बहुत कठोर तपस्या करते थे शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और शंकर भगवान प्रसन्न होने के बाद उल्टा सीधा वरदान मांगते थे, और शंकर भगवान को खुद को मालूम भी है वो किस लिए वरदान मांग रहा है, और वो खुद उसी वरदान के से वो खुद ही बर्बाद भी हो जाते थे। मेरे को एक पुराना कुछ घटना याद भी है। मैं जब देख रहा था कोई प्रोग्राम में, एक राक्षस बहुत कठोर तपस्या करता है शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। शिव जी आखिरकार, शिव जी नहीं, ब्रह्मा जी को तपस्या करता है वो। ब्रह्मा जी बोलता है मेरे को डर लग रहा है, पता नहीं ये राक्षस ने मेरे से क्या वरदान मांगेगा करके नारद को भी साथ में ले जाता है, और
जब उसने आंख खोली, राक्षस डांट भी मारना शुरू करता है ब्रह्मा जी को। भगवान बहुत देर कर दिया आप मेरे को प्रकट होने में, डांट भी मार रहे, और उल्टा सीधा वरदान भी मांगने वाला था, और मांग भी लिया, वो बर्बाद भी हो गया, बात वो कहानी अलग है। तो कहने के मतलब, मन में वो शुद्धि जब नहीं है, मन के भीतर वो इच्छा नहीं है, आप किस लिए भगवान की कृपा मांग रहे हो? तो भगवान भी जानता है वो किस लिए आप मांग रहे हो कृपा। उस हालत में शक्ति अपना क्रियाओं उनको कैसे प्रकट करेगा आपको? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक आदमी ऐसे ही कर रहा होंगे करके। कई लोग कहते हैं नो, मैं तो गुरुजी बहुत अच्छा शुद्ध मन से समर्पण भावना के साथ दीक्षा प्राप्त किया है। अब ये समस्या है एक, और एक ये रहा, एक तो हर एक इंसान को अपने कर्म के अनुसार कोई भी चीज भोगना हो, अपने कर्म के अनुसार ही प्राप्त होता है। मैं एक उदाहरण और एक दूंगा आप लोगों को समझाने के लिए। कोई भी लड़की लड़का शादी करने के लिए जाते हैं, शादी हो जाती है, भगवान के सामने जाके एक दूसरे को प्रॉमिस भी करते हैं। पति जी कहता है मैं अपना पत्नी को कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे सुख हो दुख हो जिंदगी भर, और पत्नी भी उसी प्रकार वादा करती है, मैं अपना पति देव को साथ रहूंगा चाहे हर सुख में हर दुख में। और एक साल के बाद मैरिज फेल हो गया और टपक गया, दोनों डाइवोर्स के लिए कोर्ट में पहुंच गए और डाइवोर्स भी हो गया। तो उस समय, एक साल पहले जाइए, अभी जिस समय वो लोग मंदिर में गए थे भगवान के सामने, इस तरफ वादा कर रहे थे, उस वादा में कितना शुद्ध था, उतना कितना दृढ़ संकल्प था, वो खुद जाने या भगवान जाने। अगर मैं ये किसी को टोकाई करने के लिए नहीं कर रहा हूं बात, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आप लोगों को अस्तित्व के बारे में समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूं। चलो मान लो उनके कर्म में वो इतना ही लिखा हुआ है, पिछले जन्म में किसने उनका कर्म इकट्ठा किया हुए थे, वो दोनों युवती युवक। भगवान ने भी आशीर्वाद दिया, क्योंकि भगवान खुद जानता है कि एक साल ये लोग का शादी टपकने वाला है, तो उनको आशीर्वाद दे दिया, जाओ खुश रहो, लेकिन एक साल बस, आपको बस इतना ही है, एक साल, या नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2 साल, जो मर्जी करना है कर लो, ऐश करो, एंजॉय करो, बस 1 या 2 साल, बस खत्म, खेल खत्म। उसके बाद भगवान का आशीर्वाद बस उतना ही है, क्योंकि उनका कर्म उतना ही है कर्म, जो उनका अच्छा कर्म हो, जो भी कर्म इकट्ठा किया हुआ है। तो इसी प्रकार हम देखते रहते हैं, कई लोग आके दीक्षा ले लेते हैं गुरुजी से, उनको क्रिया प्रकट नहीं हो रहा है करके 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद या 2 साल के बाद योग मार्ग छोड़ के चले जाते हैं, गुरु को छोड़ के चला गया। तो जिस दिन उन्होंने दीक्षा लिया है, क्या शक्ति को एक ज्ञान नहीं था? भगवान ये नहीं जानता था कि ये बंदा गुरु को समर्पण कर रहा है आज दीक्षा के लिए, लेकिन इसका समर्पण में इतना गंभीरता नहीं है, ये 6 महीने के बाद क्रिया प्रकट नहीं हो रहा है करके छोड़ के गुरु को छोड़ के जाने वाला ही है। 6 महीने नहीं तो 1 साल, नहीं तो 2 साल। ये कौन सी बात बन गया? जो बंदा जो दीक्षा ले रहा है, ये कहते हैं कि मेरे को क्रिया प्रकट नहीं हुआ, मैं क्या कर सकता हूं? ये समर्पण भावना में कमी है, ये भगवान के साथ व्यापार करने वाला बात अब हो जाती है। भगवान के पास जा रहे हो आप, भगवान को समर्पण नहीं कर रहे हो वहां पर। भगवान आपका जो महिमा आपको दिखाओ, आपका सिद्धि मेरे को प्रकट कीजिए पहले, फिर मैं आपको मानूंगा कि आप भगवान हैं। अब भगवान भी बोलेगा मैं क्यों करूं, आप समर्पण करो मेरे को या मत करो, मेरे को क्या है, जो भी भोगना है आपको है, यही तो कहेगा भगवान भी। भगवान उनके ऊपर कृपा दिखाने के लिए क्या अपना सिद्धि प्रकट करेगा क्या?
ये है सोचने वाला बात। आजकल दुनिया में इंसान इस प्रापंचिक विषयों में इतना बह रहा है, इस चीज के ऊपर कभी ध्यान देता भी नहीं है। मेरे को जो चीज मेरे को मुफ्त भगवान मेरे को फायदा करेगा तभी मैं भगवान को मानूंगा। भगवान का मतलब है, भगवान अगर पैसा मेरे को नहीं देगा, मेरे को जो चाहिए मेरे को नहीं प्रसाद, मेरे को वरदान नहीं देगा, फिर तो मेरे को भगवान का मतलब क्या रहा। जब तक पैसा मिल देगा तो तब भगवान है, अगर पैसा नहीं देगा तो ना, कोई भगवान का कोई उपयोगी नहीं है। भगवान का कोई उपयोग है ही नहीं है जब भगवान कुछ नहीं देगा। तो ये वाला भावना में रहने से फिर रहो, जीते जाओ, जीवन मरण चक्र में बहते जाओ, जन्म लेते जाओ, फिर मर जाओ, फिर जन्म लेते जाओ, फिर मरते जाओ। ये बेहतर है, भगवान को विश्वास ही मत करो, ये बेहतर है। कभी ना कभी आपको मन में ज्ञान पैदा होगा और भगवान को प्रार्थना करना शुरू करोगे। लेकिन नकली भक्ति से कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये व्यर्थ है। नकली भक्ति व्यर्थ है, क्योंकि भगवान जानता है, शक्ति खुद स्वयं जानता है, ज्ञानवती, ये कौन है व्यक्ति जिस मोक्ष की चक्कर में गुरु से दीक्षा मांगने के लिए आया है। अपने मन में एक बार ईमानदारी से प्रश्न कीजिए, मैं क्या चाहता हूं इस दुनिया में। मैं अगर मोक्ष चाहता हूं, इसका मतलब है मेरा कर्मों से मुक्ति। फिर भगवान को अपना आप को समर्पित कीजिए, लेकिन भगवान को कोई शर्त मत रखना। आपको कैसे मुक्ति प्राप्त करना है भगवान को ऊपर छोड़ दीजिए। आप शर्त नहीं लगाना भगवान को, वो अहंकार का समर्पण होता है। फिर आप लोग ने कितने लोग तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए गए होंगे, वहां पर कोई भी विष्णु भगवान का मूर्ति है, स्वयं वेंकटेश्वर स्वामी है, जिसको उत्तर भारत देश में बालाजी के नाम से जानते हैं, दक्षिण भारत में वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से जानते हैं। स्वयं विष्णु भगवान का ही रूप है। सब जो भी भक्त वहां पहुंचते हैं, सब अपना अपना एक लिस्ट लेके पहुंचते हैं, क्योंकि तिरुपति बालाजी इसके लिए बहुत माना जाता है कि जो भी मांगते हैं भक्त उनको मिल जाएगा। तो सब अपना अपना लिस्ट लेके पहुंच जाते हैं। भगवान मुझे व्यापार में मेरे को खूब लाभ मिले, या नहीं तो मेरा बेटा को अच्छा सा नौकरी लग जाए, मेरा बेटी का शादी हो जाए, मेरा घर वालों का कोई बीमारी से मुक्त मिल जाए। इस प्रकार लिस्ट लेके पहुंच गया। क्या आप लोग समझते हैं कि भगवान एक कंप्यूटर की तरफ आप सारे जितना भी आपका इच्छा है उनको पूरा नोट कर रख रहे हैं क्या? भगवान सिर्फ एक ही आप लोग को इशारा दे रहा है। वहां पर आपने नोटिस किया होगा, वो मूर्ति को देखोगे, एक हाथ अपने पैर की तरफ दिखा रहा है। इसका मतलब आपका हर एक का आपका इच्छा का समाधान एक ही है, भगवान की पैर। आप भगवान की पैर की शरण में जाओ। जो कुछ आपको मिलना है नहीं मिलना है वो अपना कर्म के अनुसार होगा। और कोई बोलता है फिर मेरे को भगवान से फायदा क्या हुआ, तो कब भगवान ने आपको बोला है कि मैंने ठेका लेकर रखा हूं आपको ये देने के लिए करके? कहां से कौन सी भक्ति है ये तो बिजनेस है, ये भक्ति नहीं है, ये बिजनेस रह गया। इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए और सोच विचार कीजिए। आप लोगों को खुद को शायद मन के भीतर ही इसका समाधान मिलेगा। क्रिया क्यों प्रकट नहीं होते हैं शक्तिपात दीक्षा देने के बाद?
एक आपका काम है, जो आप मन में ईमानदारी से स्वच्छ दिल से जो चाहते हैं आप लोग, मुझे इस जीवन मरण चक्र से मुक्त होना है, कर्मों से मुक्त होना है, मेरे को मोक्ष चाहिए, इसके लिए सिर्फ भगवान का कृपा ही केवलम। और वो कृपा एक गुरु के माध्यम से गुरु भगवान आपके ऊपर प्रकट कर रहा है। गुरु की कृपा ही केवलम। एक बार गुरु का पैर पकड़ लिया, बस छोड़ना नहीं है। जब ये दृढ़ संकल्प आपका मन के भीतर हो, तब हर चीज में आपको कामयाबी मिलेगा। आमतौर पर आप लोग देखते रहते हैं, एक मामूली अगर किसी व्यापार में विजय प्राप्त करना हो, लाभ कमाना, पैसा कमाना हो, कितने मेहनत करना पड़ता है। कई बार बिजनेस काम नहीं करती है, बार बार कोशिश करते हो सकता है एक कोई काफी लंबी अवधि भी लग जाए एक बिजनेस सेटल होने में। इतना क्यों? आप लोग नहीं जानते हो, जब बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई नहीं करते हैं, उनको मार्क नहीं मिलेगा टेस्ट में, एग्जाम में। जो बंदा नहीं पढ़ेगा ना, उसको नहीं मिलेगा। जो बंदा अच्छा मेहनत करेगा, पढ़ाई करता है, उनको अच्छा मार्क मिल जाता है, अच्छा नंबर मिलेगा उसको। इससे बेहतर उदाहरण आपको कहां से क्या चाहिए और क्या चाहिए? अगर एक प्रापंचिक विषयों में भी इतना साफ दिया हुआ है, बोला गया है, आप मेहनत करो, जिस चीज के ऊपर अपना अपना दृष्टि है, आपको विजय प्राप्त होगा उसमें। उसी प्रकार जब आध्यात्मिक यात्रा में आओगे, आपको यह निर्णय लेना है, आपको चाहते हो क्या हो। भगवान का कृपा फिर भगवान का कृपा ही मांगना है। समर्पित हो जाइए भगवान को, और भगवान का कृपा ही मांगना है, ना कि मन में और कोई आलोचना नहीं रखना है। फिर तो भगवान को उल्लू बनाने के लिए कोशिश कर रहे हो। अब चाहते हो मन में और कुछ, यहाँ कृपा मांग रहे हो एक तरफ। भगवान का कृपा की मतलब है आपको अपना कर्मों से मुक्त करना। भगवान का कृपा सिर्फ अपना कर्मों से मुक्त करने के लिए ही होता है, ना कि आपको जो मुंह से मांगोगे वो उसको बांटने के लिए नहीं है भगवान का कृपा। इसी संदर्भ में भगवान कृष्ण जी का मैं एक गीता में क्या लिखा है वो भी समझाना चाहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो उनके पास जो आने वाले भक्त, उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। मैं पहले दोनों कैटेगरी के बारे में समझाना चाहता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। पहली कैटेगरी, जो लोग इस दुनिया में परेशान हो रहे हैं, कई समस्याओं के बीच फंसा हुआ है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो लोग भगवान को पूजा पाठ करते हैं, भगवान को चाहते हैं, कृपा मांगते हैं, ताकि उस समस्याओं से मुक्त हो जाए। अच्छी बात। दूसरी है वो लोग जो पैसा के पीछे पड़ा हुआ है, उनको सिर्फ पैसा ही चाहिए। कृष्ण भगवान ये कहता है कि वास्तव में वो भी कृष्ण भगवान को ही कृपा ही मांग रहे हैं। पैसा के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन कृष्ण भगवान का ही कृपा मांग रहे हैं वो असली में, वास्तव में। सही बात है। लेकिन कृष्ण भगवान ये भी कहता है, उन ऐसे लोगों के ऊपर अपना कृपा अलग से दिखाएगा, उनका पैसा छीन के एक दिन, उनके पैसा उनके हाथों से छीन के उनके ऊपर कृपा दिखाने वाला एक दिन। तो आप भी समझ लीजिए इस बात से, भगवान आपको पैसा देने के लिए नहीं है, या आप जो चाहे जो मांगोगे उसको वरदान देने के लिए नहीं है। आप जब अपना कृपा दिखाएगा भगवान, अपना कर्मों से मुक्त करने के लिए अपना कृपा दिखाएगा। भगवान का कृपा की अर्थ ही यही है। भगवान का कृपा का अर्थ ही यही है, अपना कर्मों से मुक्ति हासिल करने के लिए जो प्रक्रिया जरूरी है, वो प्रक्रिया चालू कर देगा। और उसके लिए
समाज में एक गुरु करके एक आदमी का, व्यक्ति का माध्यम से, जैसे आपका बीमारी से आपको बचाने के लिए भगवान एक डॉक्टर को माध्यम करता है, उसी प्रकार एक गुरु को माध्यम करता है। यहाँ पर आपका काम है समर्पित होना है। एक गुरु को चुन लिया, समर्पित हुआ है, फिर ये आपका काम नहीं है आपको कैसे आप कर्मों से मुक्ति करना है। शर्त नहीं लगाना भगवान को, वो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। मैं यही कहना चाहता था आज। आध्यात्मिक का यात्रा का सारांश पकड़ लीजिए। उस आध्यात्मिक यात्रा करने के लिए जो चीज जो जरूरी है, एक ही चीज इस दुनिया में, इसके बगैर और संभव ही नहीं है, वो है गुरु तत्व। एक गुरु, उस गुरु के कृपा से ही ये संभव है। आप इतिहास में किसी को, इंसान को चुन लिया, ये मेरा गुरु है, या किसी देवी देवताओं को चुन लिया, ये मेरा गुरु है, मैं उन्हीं को गुरु मानता हूं, वो तो चलो वो भक्तियों का तहत आता है वो, लेकिन वहां पर भी गुरु का जरूरत पड़ेगा। क्या आप लोग ये नहीं जानते हैं रामायण में क्या हुआ था? उस महान महिला शबरी, राम जी से ही मुक्ति मिला है, लेकिन उनका भी गुरु थे पहले। उनका गुरु के सूचना के अनुसार ही इंतजार कर रहे थे राम जी को। तो भक्ति मार्ग में भी बिगर गुरु के साथ ये संभव ही नहीं, प्रक्रिया संभव नहीं है। ये चीज आप लोगों को समझना चाहिए। और हर चीज के लिए समय लगता है, वो भी याद रखिएगा। तुरंत रातों रात अगर आप लोग सोचते हो मेरे को क्रिया प्रकट नहीं हो रहा है, मेरे को कोई उन्नति नहीं मिल रहा है, जब आप डॉक्टर ने आपको गोली दिया और बोला 6 महीना गोली खाना है, हर दिन 3 गोली खाना है, तो पहले अपना ट्रीटमेंट तो पूरा तो कर लीजिए। हर चीज के लिए इस दुनिया में समय लगता है। भूमंडल को सूरज की तरफ घूमने के लिए 1 साल लगता है। चंद्र भगवान को भूमि के एक चक्कर काटने के लिए 24 घंटा समय लगता है। इसी प्रकार इस विश्व में हर चीज के लिए समय लगता है। इतना सदियों से इकट्ठा किया हुआ अपना कर्म जो मन के भीतर है, उनका सफाई इतना जल्दी कैसे होगा? अपनी तरफ से अपना समर्पित हो जाइए भगवान को, बाकी भगवान का कृपा है। कई लोग प्रश्न उठाते हैं, भगवान के ऊपर मेरे को श्रद्धा प्रकट ही नहीं हो रहा है, तो क्या करें? जैसे हर एक इंसान की मन 3 स्थिति में रह सकती है, या जागृत अवस्था, या स्वप्न अवस्था, या नींद की अवस्था में। जब आपको नींद चाहिए, नींद की अवस्था में पहुंचना है, आप हुक्म नहीं दे सकते हो मन को नींद अवस्था में चले जाओ करके। आप लोग सब जानते हैं बात। आप क्या कर सकते हो अपनी तरफ से? यकीन करो, कमरा आपका मच्छर नहीं है, कमरे में कमरा ठंडा है या गर्म, अगर शीताकाल है तो गर्म है, आप बिस्तर के ऊपर लेट जाइए, टीवी देखना बंद कर लीजिए, और आखिरी में आंख बंद कर लीजिए, ये जरूरी है। फिर नींद आए ना आए आपके हाथ में नहीं है, वो तो निद्रा देवी का कृपा है। वो कृपा मिल गया जिस समय आप निद्रा अवस्था में चले जाओगे, और आपका अहम भी विलीन हो जाता है निद्रा अवस्था में, निद्रा की अवस्था में। इसी प्रकार भगवान का कृपा, आपको भगवान का शरणागति मिलना भी वो अपना आप में एक वरदान है। आप सिर्फ अपना तरफ से अपना प्रयत्न कर लीजिए, जो आप कर सकते हो।
मन से भगवान को समर्पण कर लीजिए, जो कि गुरु के रूप में आपको प्रकट हुआ है, और गुरु का सेवा कर लीजिए जितना आपके तो हो सकता है आपका क्षमता के अनुसार। बाकी भगवान का कृपा आपको मिलना ना मिलना वो भगवान को छोड़ दीजिए। आप डिमांड नहीं कर सकते हो, भगवान को शर्त नहीं रख सकते हो। इतना आप लोग सब पुराण वगैरह पढ़ा होंगे, इतना तो आप मानते होंगे बात। और जो भी करोगे नकली भक्ति नहीं होना चाहिए, सच दिल से समर्पित होना बहुत जरूरी है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, और आप लोग को भगवान का कृपा प्राप्त हो जाए। और चिंता मत कीजिए क्रिया प्रकट हो रहा है या नहीं प्रकट हो रहा है, क्योंकि एक बार शक्तिपात दीक्षा मिल गई, एक आध्यात्मिक आग की जलाने वाला बात रहा गया। और आध्यात्मिक का जो आग होता है वो नॉर्मल आग की तरफ बुझती नहीं है। बारिश हो गया तो बुझ गया, ऐसा नहीं होता है। एक बार शक्तिपात दीक्षा दिया गया है, वो हमेशा वो आग की जो चिंगारी जिसको कहते हैं वो हमेशा रहती है। अगर आप साधन नहीं करोगे, गुरु को समर्पित नहीं होंगे, वो आग पकड़ेगी नहीं, लेकिन रहेगा हमेशा निद्रावस्था में। लेकिन आपका जो कर्म का जो जलने वाला प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ नहीं होगा। फिर जन्म जन्म बार बार आपको दीक्षा लेना पड़ेगा। इतना क्यों, एक बार आपका किस्मत ठीक था, गुरु मिल गया, और क्या चाहिए इस दुनिया में। कई लोग ये देखा गया शक्तिपात दीक्षा के दौरान वो 3 दिन का प्रक्रिया होता है। पहले दिन शक्तिपात दीक्षा पहले दिन ही हो जाता है, और दूसरी और तीसरे दिन उनका गुरु की पर्यवेक्षण के तहत रहना चाहिए। ऑब्जर्वेशन कहते हैं उसको, ताकि कई लोगों को उग्र रूप से क्रिया प्रकट होते हैं दूसरे दिन या तीसरे दिन। तो गुरु ये जानना चाहता है कि उसका क्रिया कैसे प्रकट हो रहा है, उनका स्थिति क्या है। और कई लोग ये तीनों दिन का प्रक्रिया भी पूरा करना नहीं चाहते हैं। पहले दिन दीक्षा लिया, दूसरा दिन गायब, गुरुजी से संपर्क में भी नहीं है, क्योंकि उनका यही कहना है कि मेरे को जो शक्तिपात दीक्षा चाहता था वो मिल गया। यहाँ गुरु को एक कोई बिजनेस के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ पर क्या ऐसे लोगों को भगवान का कृपा मिलने वाला है क्या? क्या भगवान वहां देख के हंस नहीं रहे? दूसरे दिन गायब। यहाँ गुरुजी टेंशन में है, वो पता नहीं उस बंदा को क्या हुआ करके। ऐसे इंसान जो दीक्षा लेके गुरु को छोड़ के चले जाता है, उनको दोबारा गुरु मिलने वाला है क्या? कई लोग कहते रहते हैं हम जिंदगी भर कोशिश करते रहे थे, योगाभ्यास करना चाहते थे, लेकिन गुरु मिल नहीं रहे। क्यों, कैसे मिलेगा गुरु? उल्टा सीधा कर्म इकट्ठा किया होगा पिछले जन्म में, इसी प्रकार गुरु का निंदा किया होगा। अब कौन सी गुरु मिलने वाला आपको? कौन सी भगवान आपको मोक्ष देने वाला है? अभी कौन सी देवी देवता आके आपको मोक्ष प्राप्त करने वाला है? याद कीजिए बात को हमेशा के लिए। क्षमा चाहता हूं मैं कठिन रूप से बात करने का, लेकिन हकीकत यही है। लोगों को देख के ये समझ में नहीं आता है कि उनके ऊपर दया किया जाए या उनके ऊपर गुस्सा किया जाए, क्योंकि लोगों का हरकत ही ऐसे कर रहे हैं। और कोई लोग दीक्षा ले लिया, 1 महीना गुरु का सेवा किया, एक साल गुरु का सेवा किया, उसके बाद गुरु को छोड़ के भाग गए। अब ढूंढते रहिएगा गुरु को, दूसरा गुरु को ढूंढ लीजिए, कपड़ों की तरफ गुरु को बदलता रहिएगा। आप उसी प्रकार चलता रहोगे आगे, और एक दिन कभी ना कभी नकली गुरु भी मिलेगा और आपको धोखा भी मिलेगा। तो ये चीज ध्यान में रखने वाला। बस आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं।
भगवान आपके ऊपर कृपा करे। गॉड ब्लेस यू।